और CH कैसे वो किया जाता है, what are the details of the same so that we can continue with the first class then, है ना। तो CH इंट्रोडक्शन है ये। तो नेम ऑफ द कंपनी, एफिलिएशन, टाइटल, फंक्शन, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपीरियंस और एक्सपेक्टेशन, ये सब चीज़ें होंगी जिन पॉइंट पे वी आर गोइंग टू टॉक, राइट। कोर्स मटेरियल, ये जैसे नॉर्मली अगर आप बाहर ज्वाइन करते हैं तो यू विल गेट एन आइडेंटिटी कार्ड कंपनी के डायरेक्ट, उसमें कोर्सवेयर मिलेगा, लैब मैनुअल मिलेगा विच यू विल आल्सो गेट। कोर्स विल बी एवेलुएटेड जो आप ऑनलाइन एग्जाम दोगे, एंड यू विल आल्सो गेट द रेफरेंस मटेरियल, राइट। CHV9 का मैंने अभी डाउनलोड किया था, विल आल्सो डाउनलोड द 10 CHV10 कोर्सवेयर। तो इसमें ये कल हमने पढ़े थे कोई पॉइंट्स कितने होते हैं एक एक करके, ये सारे मॉड्यूल्स हैं, उसमें 21 मॉड्यूल हो गए हैं, इसमें 18-19 मॉड्यूल थे खाली। देयर आर सेवरल लेवल्स ऑफ सर्टिफिकेशन ट्रैक्स जो EC काउंसिल करवाती है, अभी तो और बहुत सारे नए आ गए हैं। अभी तो पेन टेस्टर का भी सर्टिफिकेशन आ गया है। तो सर्टिफाइड सिक्योर कंप्यूटर यूज़र एक नॉर्मल यूज़र के लिए है। देन आपका सर्टिफाइड ई बिजनेस प्रोफेशनल जो मतलब जो बिजनेस प्रोफेशनल जो ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए प्रो सर्टिफिकेशन रहता है। EC काउंसिल सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, ये सिक्योरिटी के बारे में सारी डिटेल जो रखता है उसका सर्टिफिकेशन है। EC काउंसिल नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, ये CCNA के बाद आप कर सकते हो नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। देन CH इज योर सर्टिफाइड एथिकल हैकर। एक मिनट होल्ड करना, हेलो, क्या क्या देना पड़ेगा उसमें, अभी कुछ मत तो बाद में ले लेना सारा। हाँ तो उसमें बाकी चीज़ें बाद में लगेगी ना, अभी थोड़ी लगेगी। हाँ इसको फिट कर देगा, मैं आऊँगा तब करा दूँगा ना। ठीक, चलो मैं रख रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, आज मैं। ओके, सो नेक्स्ट सर्टिफिकेशन जो होगा वो होगा सर्टिफाइड हैकिंग एंड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर CHFI। ये दोनों करके यू कैन स्टार्ट विद योर जॉब और प्रोफेशन। आगे जॉब करते करते आप चाहो तो इनमें से कोई कर सकते हो, लाइक EC काउंसिल डिजास्टर रिकवरी प्रोफेशनल है, सिक्योर को प्रोग्रामिंग में जाना चाहता है तो उसको सिक्योर प्रोग्रामर है। इफ एनीवन वांट टू बिकम एन एनालिस्ट तो EC काउंसिल सर्टिफाइड सिक्योरिटी एनालिस्ट है। लाइन पेन लाइसेंस पेनिट्रेशन टेस्टर लाइक LPT, ये एक और होता है साइड से जो पेन टेस्टिंग पर ही फोकस करता है। देन चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर CISO का सर्टिफिकेशन, ये वो होता है जैसे CEO वगैरह होते हैं कंपनी के, CEO CIO वगैरह, वैसे सिक्योरिटी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में आप क्या क्या करते हो, कैसे कैसे करते हो, उसका पूरा उसमें कोर्स का डिटेल रहता है। एंड देयर इज मास्टर ऑफ सिक्योरिटी साइंस, कुछ बहुत सारे और सर्टिफिकेशंस बढ़ गए हैं which will be talking eventually जब करते रहेंगे तो, ठीक है। तो CH का ट्रैक ये दिया हुआ है यहाँ पर, यू शुड अटेंड द हैकिंग कोर्स, पास द अपीयर एंड पास द एग्जामिनेशन 3-50, ठीक है। ये एग्जाम पोर्टल या प्रोव्यू, जनरली ये व्यू प्रोमेट्रिक सेंटर पे करना चाहिए। इसमें रहता है कि स्टार्ट करो, ट्रेनिंग करो, एग्जाम के लिए तैयारी करो, एग्जाम लो और सर्टिफिकेशन अचीव करो। आप लोगों ने सबने CH वाली पूरी वेबसाइट देखी है? यस सर। उसमें मैंने आखिरी में वो अपलोड करे हैं, देखना, एग्जाम के डम्प्स। देखा है एवरीवन? तो गो ट्राई टू गो थ्रू दोज डम्प्स, ठीक है, और चेक करो कि मतलब उसमें तक कितने आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उसमें कम से कम कई सेट हैं अलग अलग, जिसमें 4-5 से लेके 35 पेजेस ऑफ क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन मतलब आंसर्स नहीं है। तो ट्राई अटेम्प्टिंग दोस, जस्ट अ मिनट। हेलो, बोलो।
क्लास ले रहा हूँ 2 बजे तक। यस, ठीक है, सबको सुना आ रहा है? हाँ सर। उसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम के रीसेंट 19 और 20 के डम्प्स डाउनलोड करे हैं, ठीक है, कि अभी रिसेंट जो एग्जाम हुई है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे, जो ये लोग अपलोड करते हैं टाइम टाइम पे फ्री, नहीं तो ये सारे पेड होते हैं। तो जस्ट गो एंड ट्राई अटेम्प्टिंग इट, कि आपको इनमें से ये अपन ये प्री अटेम्प्ट ले रहे हैं, इसी को हम वापस अटेम्प्ट करेंगे जब हम अपने एक एक करके मॉड्यूल खत्म कर लेंगे या एंड आउट करेंगे, तो उससे आपको पता लगेगा कि आप कितने प्रिपेयर हैं, राइट। So I would ask everyone to go on my site and attempt, एक एक करके जितने ज़्यादा कर सकते हो उनको अटेम्प्ट करो जो मैंने एग्जाम डम्प्स डाउनलोड करे हैं। आया सबको समझ में? हाँ सर। ठीक है। यस सर। तो देखिए एग्जाम डम्प्स, अदरवाइज यू हैव टू पे फॉर एग्जाम डम्प्स प्रिपेयर करने के लिए, आपको मैंने आपको सुविधा के लिए अपलोड किया है, ठीक है। तो एग्जाम टाइटल होता है सर्टिफाइड एथिकल हैकर, एग्जाम कोड का नंबर होता है 31250। एग्जाम पोर्टल से अगर एग्जाम देनी होती तो वो उनके सेंटर से दिया जाता है जो इनका अथराइज सेंटर होता है, या व्यू प्रोमेट्रिक सेंटर से भी आप जाके एग्जाम दे सकते हो। 125 क्वेश्चन आते हैं, 4 घंटे का पेपर होता है, और अवेलेबिलिटी इन दोनों जगह पर है। इसका मिनिमम पासिंग स्कोर इज 70%, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर या इंस्ट्रक्टर विल एडवाइस यू अबाउट द एग्जाम शेड्यूल एंड द वाउचर डिटेल्स। यही वाउचर में आपको कह रहा था जो आपको खरीदना पड़ता है, जो अपने यहाँ अगर सेंटर आ जाएगा तो मात्र 20-22 हज़ार का पड़ेगा, और अगर आप बाहर जाके करोगे तो इट विल बी समथिंग अराउंड 55 to 60,000, ठीक है। दिस इज अ डिफिकल्ट एग्जाम एंड रिक्वायर्स एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ CEH कोर मॉड्यूल्स, ठीक है। देन देयर इज क्लास बिल्डिंग आवर्स पर, ये उनके वहाँ का सेंटर का डिटेल दे रही लोग। तो सेशंस जो होते हैं, दिस सेशंस आर डिजाइन टू रीइंफोर्स क्लासरूम सेशंस. Sessions are intended to give a hands-on experience only and does not guarantee proficiency. आप जितना एक्सपीरियंस लोगे उतनी प्रोफिशिएंसी आएगी। यहाँ तो एक बार करते हैं, अलग अलग सिनेरियो पे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देयर आर टन्स ऑफ लैब्स इन द लैब मैनुअल, प्रैक्टिस दिस लैब्स बैक एट होम। ये सब ध्यान रखना, बहुत सारे लैब में प्रैक्टिकल दिए होंगे, इन सब में जितने प्रैक्टिकल्स करोगे एट होम उतना ज़्यादा तुम सीखोगे, ठीक है। What does CS teach you? Network security, like defense, Cisco security, firewall, IDS, logs, network, antivirus, hardware, troubleshooting, availability, server client security, creating policies, network management, etc. ये सारी चीज़ें होती है वो नेटवर्क और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो आप सीखोगे। एंड देन देयर इज डिनाइल ऑफ सर्विस, ट्रोजन्स, वर्म्स, वायरसेस, ये सब क्या होते हैं, सोशल इंजीनियरिंग, पासवर्ड क्रैकिंग, सेशन हाईजैकिंग, सिस्टम फेलियर, इन सब को कैसे किया जाता है या कैसे रोका जाता है। स्पैम्स क्या होते हैं, व्हाट इज फिशिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइडेंटिटी थेफ्ट, वार ड्राइविंग क्या होता है, वॉर चॉकिंग, ब्लू जैकिंग, लॉक पिकिंग आदि, ये जो सारे टर्म्स है ये आप एथिकल हैकिंग के अंतर्गत सीखोगे। तो दिस इज व्हाट CH इज गोइंग टू टीच यू ऑल अबाउट। CH क्या नहीं पढ़ाता है? CH क्लास इज नॉट अ सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, उसके लिए आपका ENSA होता है, ठीक है। CH इज ऑल्सो नॉट अ सिक्योरिटी एनालिसिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके लिए उनका ECSA है। इट इज ऑल्सो नॉट योर सिक्योरिटी टेस्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके लिए आपको लाइसेंस पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना होता है। इट इज 100% नेटवर्क ऑफेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें आप अटैक करना सीखोगे ज़्यादा, डिफेंसिव को, ठीक है। Remember this, the CH program teaches you 100% network offensive training and not defensive, ठीक है। तो अटैक्स और अटैक से रिलेटेड टूल्स आप पढ़ोगे, दैट इज द प्राइम ओरिएंटेशन। CH क्लास स्पीड, इसमें इट इज़ वेरी हाईली फास्ट पेस्ड क्लास. It can be compared to climax scene of a movie like Mission Impossible, जो bullet train sequence देखा होगा. There are tons of hacking tools and hacking technologies जो cover किया जाएगा curriculum में. Instructor will not be able to demonstrate all the tools in this class, so you will have to do it on yourself as well. जब issue आए तो आप पूछ सकते हो.
He will showcase only selected tools. The students are required to practice with the tools, not demonstrate in the class on their own. Okay, and they can, however, come back with the queries and doubts. Live hacking website. तो ये है, मैं ऐसे बहुत सारी और वेबसाइट आपको ऑनलाइन दे दूंगा जहाँ लाइव हैकिंग कर सकते हो आप. दिस वेबसाइट इज मेंट फॉर द स्टूडेंट टू ट्राई टूल्स ऑन लाइव टारगेट. Please refrain from using the exploit on any other domain on the internet. ठीक है. I'll give you a list of vulnerable websites online जो मेरी साइट पर अपलोड कर दूंगा. Try and hack those websites. वो इसी के लिए बनी होती है, right? Then NDA documents, non-disclosure, यानी please read the content of the इस ये आपका वो क्लास में होता है, यहाँ इसकी जरूरत नहीं होगी. Then एडवांस लैब एनवायरनमेंट, ये इस तरीके का कुछ एग्जांपल है कि आप अगर ये ध्यान रखना आपका लैपटॉप जो है उसको थोड़ा सा फास्ट कर लो अगर है तो. जो मैं एक रिकमेंडेशन दूंगा कि कम से कम आपकी जो मेन हार्ड डिस्क है जहाँ सिस्टम ओएस बूट करता है, अगर आप उसको एसएसडी हार्ड डिस्क से रिप्लेस कर सकते हो तो करा लो, भले ही वो 256 GB की हो, सो दैट यू विल गेट अराउंड 4 टाइम्स स्पीड. प्लस आप रैम अगर पॉसिबल हो तो डबल करवा लेना, क्योंकि आपको आगे जाके लैब्स बनानी पड़ेगी अपने सिस्टम के अंदर जिसमें कम से कम इस तरीके के सारे सिस्टम इंस्टॉल करने होंगे, लाइक विंडोज 8, 2008 सर्वर, 7, Kali, Android, Ubuntu, etc. तो it will take memory and storage. तो मेरा वही रिकमेंडेशन है, एटलीस्ट आप रैम डबल करो, मिनिमम लाइक 16 GB. एंड स्टोरेज के लिए आपकी अभी जो करंट हार्ड डिस्क है ये रख सकते हो उसी के अंदर अटैच करके, और मेन हार्ड डिस्क की जगह इफ पॉसिबल यू कैन रिप्लेस विद अ मिनिमम ऑफ 256 GB ऑफ SSD हार्ड डिस्क. ठीक है. स्टूडेंट कंप्यूटर चेकलिस्ट. चेक इफ योर मशीन हैज दीज फॉलोइंग OSS मिनिमम पैचिंग के साथ में, लाइक विंडोज सर्वर 2012 एज होस्ट, 2008 एज VM, विंडोज 8 एज VM. ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसको कॉपी कर लें एवरीवन विंडोज से, क्योंकि इसी पर बेस करके आपके प्रैक्टिकल्स होंगे. विंडोज 7 VM में, काली लिनक्स VM में, एंड्रॉयड VM में, उबंटू VM में. ठीक है. तो सर्वर 2010-12 लेके चलो, और साथ में चाहो तो नहीं तो मल्टी बूट में विंडोज 10 लेके चलो. समझ में आया सबको? ये कॉपी कर लें या इसका स्नैप ले लें. सबने ले लिया? हेलो. यस सर. हाँ, तो इसका स्नैप ले लेना, ये मिनिमम अपनी रिक्वायरमेंट रहेगी इसके लिए. तो जो भी इसके लैब जाएगी उसमें ये सब चीज़ें होंगी, फिर इसको कॉन्फ़िगर भी किया जाएगा. सो फिर आपका राइट डाउन द IP एड्रेसेस ऑफ होस्ट एंड ऑल वर्चुअल मशीन्स. फिर आपको मशीन का सबको वो करने के बाद में यू हैव टू चेक इफ़ यू कैन पिंग बिटवीन VM एंड द होस्ट. ठीक है. मेक श्योर दैट यू कैन एक्सेस दी, ये टूल्स डायरेक्टली है तो मैं उसमें दूंगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी. ये वाला ऑप्शन अपन ऑनलाइन छोड़ेंगे. चेक इफ़ यू कैन लॉन्च द कमांड शेल बाय राइट क्लिकिंग ऑन अ फोल्डर. Check if you can access the internet and browse web using the internet Chrome, Safari and Firefox, दोनों से होस्ट से और VM के अंदर से. चेक फॉर चेक पॉइंट्स ऑफ वर्चुअल मशीन्स. ठीक है. ये तो ऑफिशियल उसके लिए अभी अपन नहीं कर पाएंगे. एंड मेक श्योर यू कैन एक्सेस मूवी स्कोप एंड गुड शॉपिंग. ठीक है. ये इंश्योर कर लेना ये इतनी चीज़ें. ठीक है. पिंग बिटवीन वर्चुअल मशीन एंड दी होस्ट. अब आपकी जो भी वर्चुअल मशीन और होस्ट बनाएंगे उसको पिंग करके देख लेना आपस में. किसी को आपके VM बनाने में, वर्चुअल मशीन एस्टैब्लिश करने में प्रॉब्लम आ रही है क्या? किसी ने बोला यस था कि सर. इनको आ रही है. यस सर, मेरा भी नहीं हो रहा. क्या प्रॉब्लम आ रहा है भाई का? सर उसमें एरर आ रही है. क्या एरर है? एरर मुझे या तो व्हाट्सएप करो या स्क्रीनशॉट भेजो. यस सर. ठीक है. नहीं तो एक बार चेक करो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट, तो उस टाइप का कंपेटेबल So the भी है. installer has insufficient privilege to access, ऐसा कुछ लिखा है. तो फिर अगर VMware नहीं हो रहा तो वर्चुअल मशीन डालो, मतलब VM वर्चुअल बॉक्स डालो, या कोई पुराना. सर वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर रहे थे, वो नहीं हो रहा. हाँ, वो
तो VMware वर्क स्टेशन डाल लो, ठीक है। ओके सर। और नया वाले में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ढूंढो कुछ पुराना वाला वर्जन और उसको इंस्टॉल कर लो, ठीक है। कुछ भी इशू यस आता सर। है, यू हैव माय नंबर, यू कैन पिंग मी ऑन माय व्हाट्सएप एंड यू कैन टेल मी, ठीक है। ओके सर। ये इतना तक का आप काम इंश्योर करके देखना, ये जहाँ तक अभी लिखा हुआ है क्या, पिंग बिटवीन वर्चुअल मशीन एंड दी होस्ट, ठीक है। तो एक नेटवर्क बनाओ, उसमें जो जो दिया है वो ये वाला पीपीटी में अपलोड कर दूंगा वेबसाइट पे, इसको देख के चेक कर लेना, ठीक है। राइट टू ऑल। तो ये मैं कुछ CH के टूल्स भी डाउनलोड करके रखूंगा जो आपको वहाँ पर ऑनलाइन पे मिल जाएंगे इस फोल्डर के अंदर ही, CH टूल्स में, ठीक है। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। देन मैप्ड नेटवर्क ड्राइव इन विंडोज, ये इस तरीके से इनको देख के इनके मैप कर लेना ड्राइव्स आपके सिस्टम पे, ठीक है। जेड कौन सा है, ये आपको वो पिछला वाला कौन सा था इस टाइप से, जैसे ये जेड था इसमें 8 में, ये जेड आपके 2008 सर्वर VM में है, ये विंडोज 7 में जेड है, ठीक है। उसी प्रकार से आप कमांड शेल लॉन्च करके देखो डायरेक्टली फ्रॉम द फोल्डर, राइट क्लिक करके चेक पॉइंट्स ऑफ वर्चुअल मशीन आपको बनाने होंगे, ताकि कभी हम किसी वर्चुअल मशीन को क्रैश वगैरह कर दें तो हम उस चेक पॉइंट के आधार पे रिवर्ट हो सकते हैं टू द लास्ट चेक पॉइंट, ठीक है। मूवीज एंड गुड शॉपिंग, वो ये इनको भी कर लेना, इनकी आगे कभी कभी अपने को आवश्यकता पड़ सकती है। लाइव हैक वेबसाइट्स ट्राई करना, CH लैब की हो, नहीं तो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, उनको आप हैक कर सकते हो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ये हो गया आपका। अब शेयरिंग स्टॉप कर रहे हैं, विल गो टू द नेक्स्ट सेशन। होल्ड करो। शेयरिंग स्क्रीन, ठीक है। देन इंट्रोडक्शन टू द एथिकल हैकिंग मॉड्यूल का इसका ऑब्जेक्टिव है ओवरव्यू ऑफ द करंट सिक्योरिटी ट्रेंड्स, क्या क्या है, अंडरस्टैंडिंग द एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, देन अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड अटैक वेक्टर्स, ओवरव्यू ऑफ हैकिंग कॉन्सेप्ट्स, टाइप्स एंड फेजेस, कितने टाइप के हैकिंग होते हैं, फेज क्या क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग एथिकल हैकिंग कॉन्सेप्ट एंड स्कोप्स, देन ओवरव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड डिफेंस इन डेप्थ। इसके अलावा हम सीखेंगे ओवरव्यू ऑफ पॉलिसी प्रोसीजर एंड अवेयरनेस, क्या क्या होनी चाहिए, ओवरव्यू ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी एंड कंट्रोल्स, क्या क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग द इंसिडेंट मैनेजमेंट प्रोसेस, ओवरव्यू ऑफ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेन टेस्टिंग, एंड ओवरव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्ट एंड लॉस। ये कवर करेगा ये वाला मॉड्यूल। सो मॉड्यूल फ्लो में है 1 2 3 4 5 6 करके ये फ्लो है अलग अलग, इसमें पहले पहले अपन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ओवरफ्लो देखेंगे, फिर अलग अलग देखेंगे इसके बाद। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन। होल्ड करो एक मिनट। हेलो हेलो हेलो, क्लास ले रहा हूँ, क्लास है मेरी। हाँ, ठीक है। तो इंटरनेट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस एंड पर्सनल लाइफ। तो व्हाट हैपन ऑनलाइन इन 60 सेकंड, क्या क्या हो सकता है 60 सेकंड में, आप देखो। एक 60 सेकंड में इतनी इतनी चीज़ें हो सकती है, लाइक गूगल के 2.66 मिलियन सर्चेस हो सकते हैं,
वर्डप्रेस के इतने सर्चेस हो सकते हैं, इतनी ईमेल्स जा सकती है, अमेजन पे आप इतने आइटम परचेस कर सकते हो 1 मिनट यानी 60 सेकंड के अंदर, इतने स्नैपचैट, स्काइप या आईट्यून्स कर सकते हो। तो दिस इज अ फ्लो, क्या दिस मेनी नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी डन इन जस्ट 60 सेकंड्स। आके देना मुझे, फिर मेरे को मत बोलना, ठीक है। सो इस तरीके से दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम कि इतनी फास्ट काम होता है इंटरनेट के ऊपर। एंड सो इसी तरीके से उस पर हैकिंग भी होती है। केस स्टडी लेते हैं एक अपन, पहली वाली ईबे का डेटा ब्रीच हुआ था, ठीक है। तो किसी को आइडिया होगा, पहले रहा था, ये 1-2 साल पहले की बात है। records of 145 million users were compromised, ठीक है। रिकॉर्ड्स में आपके पासवर्ड, ईमेल एड्रेसेस, बर्थ डेट, मेलिंग एड्रेसेस और बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी हुई, राइट। दूसरा केस स्टडी है जिसमें गूगल प्ले को हैक किया गया था, जो आपका एंड्रॉइड में होता है। तो एक टर्किश हैकर हैज ब्रोट डाउन गूगल प्ले एंटायर सिस्टम ट्वाइस, प्रिवेंटिंग एनी डाउनलोड या अपलोड टू इट, ठीक है। इसी प्रकार से हैकर ने मेलफॉर्म्ड एपीके ऐप एंड्रॉइड ऐप डेटाबेस में अपलोड कर दिया था टू टेस्ट अ वल्नरेबिलिटी इन द एप्लीकेशन, जिसकी वजह से गूगल प्ले में डिनायल ऑफ सर्विसेज आ गया था, तो जिस वजह से ही इट वाज नॉट एबल टू वर्क फंक्शन प्रॉपर्ली। उसी प्रकार से एक जैसे अपने यहाँ का बिग बाजार वगैरह होता है, होम डिपोट होता है उधर यूरोप और यूएस में, तो उसमें somebody trying to say something, yes, इब्राहिम वाले, राइट, ठीक है। सो 56 इसमें होम डिपोट में डेटा ब्रीच किया गया था, मतलब 56 मिलियन डेबिट और क्रेडिट कार्ड नंबर स्टोर हो गए थे। और इंसिडेंट ऑफर ड्यू टू कस्टम बिल्ट मॉलवेयर, जो इसके अंदर ही एक डाल दिया गया था उससे। और यही सारे डेटा फिर आपको कहाँ मिलते हैं, डार्क वेब, ठीक है। उसी प्रकार से जो जेपी मॉर्गन चेस का भी डेटा ब्रीच का केस हुआ था एक, जिसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन 76 मिलियन हाउस होल्ड और 7 मिलियन स्मॉल बिजनेस की कॉम्प्रोमाइज हुए थे। इंसिडेंट ऑकर हुआ था बिकॉज ड्यू टू अटैक ऑन वेब एप्लीकेशन, जो उसमें कुछ वल्नरेबिलिटी थी उसकी वजह से। और इसके अलावा फिर ईयर ऑफ मेगा ब्रिज मानो 2014, जिसमें हर महीने कुछ ना कुछ हुआ था, राइट फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स टिल दिसंबर, ठीक है। इस तरीके से डेटा ब्रिज वगैरह के काम होते रहते हैं। ये कुछ स्टैट्स है इसके, तो कितना है 300 करोड़ प्लस ये कुछ डेटा रिकॉर्ड्स वर लॉस्ट और स्टॉलन सिंस 2013 टिल मार्च 50, ये 13-15 के बीच का ही है। अभी तक 2021 तक जाने कितना एक्स्ट्रा हो चुका होगा, ठीक है। तो कौन कौन सी इंडस्ट्री को कितना वो झटका लगा है उसके आधार पर है। देखो, मैक्सिमम वाज डन इन द केस ऑफ रिटेल इंडस्ट्री, ठीक है। और फिर आपकी टेक्नोलॉजी है और फिनेंस है, ठीक है। देन ब्रीच बाय सोर्स में लेंगे तो मेलिशियस आउटसाइडर 55% के आसपास आपका ब्रीच करते हैं। इनसाइडर जो भी है वो भी आपका 16% करते हैं। और एक्सीडेंट से आप गलती से ऐसी गलतियाँ कर देते हैं तो उसकी वजह से 24% तक का लॉस हो सकता है ब्रिज का। मालवेयर ट्रेंड्स इन 2014, सोर्स कोड लीक होने का, एक्सीलरेटेड मालवेयर रिलीज साइकिल्स। इसी प्रकार से ओल्ड स्कूल मालवेयर टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, जो वापस आया था उस टाइम पे। ग्रोथ ऑफ 64 बिट मालवेयर इंक्रीज, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी उस टाइम पे लगभग 32 बिट से सारे शिफ्ट करके 64 बिट पे जा रहे थे। मालवेयर रिसर्चर इवेशन बिकम मोर पॉपुलर, तो मालवेयर बहुत सारे टाइप के उस टाइम पे लॉन्च हुए। मोबाइल एसएमएस फॉरवर्डिंग मालवेयर चालू हो गया था, क्योंकि इस टाइम अपन थर्ड फोर्थ से ज़्यादा जनरेशन पे जा रहे थे, तो ये सारी चीज़ें कॉमन थी। अकाउंट टेक और मूव टू विक्टिम्स डिवाइस, अटैक ऑन कॉर्पोरेट एंड पर्सनल डेटा, क्लाउड पे ये भी ज़्यादा बढ़ गया था। एंड एक्सप्लॉइट किट कंटिन्यू टू बी प्राइमरी थ्रेट फॉर विंडोज, ठीक है। ये कुछ उसके थ्रेट्स थे। Then attacks increasingly lure executives and compromise organizations via professional social network. सोशल नेटवर्क पे सबको एक्टिव रहना चाहिए, वहाँ से बहुत सारे लोग आपको सोशली अटैक करके आपसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जावा रिमेन हाईली एक्सप्लॉयटेबल, क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट कुछ वल्नरेबिलिटीज थी उसकी वजह से।
and then attackers are more interested in the cloud data than in network. अब क्लाउड पे ज़्यादा फोकस होने लगे था अटैकर्स का और हैकर्स का. द शेयर वॉल्यूम ऑफ एडवांस मालवेयर इज डिक्रीजिंग. टाइप्स ऑफ मतलब मालवेयर कम होने लगे थे और कुछ मालवेयर का ज़्यादा मतलब वो बढ़ा था. ठीक है, लाइक जैसे रेड किट है, न्यूट्रिनो और दूसरे एक्सपर्ट किट्स जो थे, दे स्ट्रगल फॉर पावर इन वेक ऑफ ब्लैक होल ऑथर अरेस्ट. तो ये कुछ नए मतलब वो आए थे एक्सप्लॉइट्स जिसका यूज होने लग गया था. मिस्टेक्स आर मेड इन ऑफेंसिव सिक्योरिटी ड्यू टू मिस एट्रीब्यूशन ऑफ एन अटैक. ठीक है, तो बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के नए इंक्रीमेंटल वो कर रहे थे इसके अंदर. साइबर क्रिमिनल्स आर टारगेटिंग दी वीकेस्ट लिंक इन द डेटा एक्सचेंज चेन. तो डेटा स्टोरेज और दूसरे उसके अंदर भी ये लोग अटैक कर रहे थे, लुकिंग फॉर दी वीकेस्ट लिंक्स जैसे. एंड मेजर डेटा डिस्ट्रक्शन अटैक्स आर इंक्रीजिंग. तो डेटा को डिस्ट्रक्ट करने के रैंसमवेयर वगैरह टाइप की चीज़ों का अटैक ज़्यादा बढ़ने लगे थे 14 के बाद से. टर्मिनोलॉजीज में हैक वैल्यू क्या होती है? इट इज़ अ नोशन अमंग हैकर दैट समथिंग इज वर्थ डूइंग और इट इज इंटरेस्टिंग. जब तक हैक वैल्यू नहीं होगी कोई हैक नहीं करेगा. ठीक है. देन जीरो डे अटैक नाम सुना होगा कई बार. क्या होता है? इट इज एन अटैक दैट एक्सप्लॉइट कंप्यूटर एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी बिफोर सॉफ्टवेयर डेवलपर रिलीज अ पैच फॉर द वल्नरेबिलिटी. जो आप नॉर्मली करते हो आजकल इन द नेम ऑफ बग बाउंटी. ठीक है, उसमें भी ये किया जाता है. देन वल्नरेबिलिटी क्या होती है? एक्सपीरियंस ऑफ अ वीकनेस, डिजाइन या इम्प्लीमेंटेशन एरर दैट कैन लीड टू एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट compromising the security of the system. तो यानी कोई कमजोरी, डिजाइन का फ्लॉप या इम्प्लीमेंट करने का गलत तरीके की वजह से कोई अगर कॉम्प्रोमाइजिंग इवेंट होता है तो वो आपका वल्नरेबिलिटी होता है. व्हाट इज अ डेजी चेन? इट इन्वॉल्व्स गेनिंग एक्सेस टू वन नेटवर्क और कंप्यूटर एंड देन यूजिंग द सेम इंफॉर्मेशन टू गेन एक्सेस टू मल्टीपल नेटवर्क एंड कंप्यूटर्स दैट कंटेन डिजायरेबल इंफॉर्मेशन. तो एक कंप्यूटर की डिटेल से मल्टीपल कंप्यूटर या पूरे नेटवर्क को अगर आप उसमें उसकी कॉम्प्रोमाइज करते हो तो एक तरीके से डेजी चेनिंग कहलाता है. व्हाट इज एन एक्सप्लॉइट? अ ब्रीच ऑफ आईटी सिस्टम सिक्योरिटी थ्रू वल्नरेबिलिटी इज कॉल्ड एक्सप्लॉइट. ठीक है, इसके लिए आप अलग अलग टाइप के अटैक्स और एक्सप्लॉइट प्लॉट करते हो. व्हाट इज डॉक्सिंग? डॉक्सिंग इज पब्लिशिंग पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिकली अवेलेबल डेटाबेस एंड सोशल मीडिया. ठीक है. पेलोड क्या होता है? पेलोड इज अ पार्ट ऑफ एक्सप्लॉइट कोड दैट परफॉर्म्स इंटेंटेड malicious action such as destroying, creating backdoor और hijacking the computer. तो ये जनरली आप बनाते हो यूजिंग आपका कॉमन टूल होता है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का. ठीक है, और भी ऐसे फ्रेमवर्क होते हैं जहाँ पेलोड्स अटैक किए जाते हैं. व्हाट इज अ बॉट? अ बॉट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट कैन बी कंट्रोल्ड रिमोटली टू एग्जीक्यूट और ऑटोमेट प्री-डिफाइंड टास्क. ठीक है, टास्क ऑटोमेशन के लिए आपके बॉट्स होते हैं. then elements of information security. Information security is a state of well-being of information and infrastructure in which possibility of theft, tampering and disruption of information is kept low or tolerable. ठीक है, इसमें ऐसे हम पॉलिसी या वो मतलब अप्लाई करते हैं जिससे कम से कम चांसेस रहते हैं हैकिंग होने के या किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन के लीक होने के. ठीक है, पहला इसमें ये अलग अलग ये 4-5-6 ये दे रखे हैं होना चाहिए. कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, authenticity and non-repudiation. These are the 5 elements of information security. What is confidentiality? Is assurance that the information is accessible only to those authorized to have access. जो जिसको authorized है वो ही information को access कर पाएगा, ये confidentiality है. ठीक है. Integrity. What is integrity? It is the trustworthiness of data or resource in terms of preventing improper and unauthorized changes. ठीक है, मतलब आपका जो भी ओरिजिनल डेटा था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, इसको इंश्योर करने को इंटीग्रिटी कहते हैं, जिसके लिए बहुत सारे तरीके हैं लाइक डिजिटल सिग्नेचर है, हैशेस है, चेकसम है. इन सब का यूज करके वी कैन इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ अ फाइल बिफोर एंड आफ्टर इट रीचेस द destination. Then assurance, availability is the assurance that the system responsible for delivering, storing and processing information are accessible within required by when required by the authorized user. Availability मतलब कि जब भी उसको चाहिए हो information
वो अवेलेबल रहे किसी भी समय पर, किसी भी जगह पर, कभी भी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द अवेलेबिलिटी। देन कम्स द ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है इट रेफर्स टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंट और एनी डेटा दैट इंश्योर द क्वालिटी ऑफ बीइंग जेन्युइन। आप कैसे उसको ऑथेंटिकेट कर रहे हो, इसलिए थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन या इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें उसमें ली जाती है जो ये इंश्योर करता है कि द क्वालिटी ऑफ जो आपका जो डेटा या उसकी है वो जेन्युइन है, ठीक है। देन नॉन रेपुडिएशन इज द गारंटी दैट सेंडर ऑफ अ मैसेज कैन नॉट लेटर डिनाई हैविंग सेंट द मैसेज एंड दैट द रेसिपिएंट कैन नॉट डिनाई हैविंग रिसीव्ड द मैसेज। कि आपने मैसेज भेजा था और उसने मैसेज लिया था, ये दोनों विद प्रूफ अवेलेबल रहते हैं, इसलिए कोई मना नहीं कर सकता। जैसे आजकल के ज़माने में आपने भी देखा होगा वो चल रहा है व्हाट्सएप, बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स का, तो व्हेन इट इज़ रिकवर्ड तो कोई भी ये डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने मेरे व्हाट्सएप से ये मैसेज किया था या नहीं किया था, या सामने वाले ने उसको रिसीव किया था या नहीं किया, ठीक है। दिस इज वन काइंड ऑफ अ नॉन रेपुडिएशन, नोबडी कैन डिनाई, ठीक है। देन द सिक्योरिटी, फंक्शनैलिटी एंड यूजेबिलिटी ट्रायंगल। तो लेवल ऑफ सिक्योरिटी इन एनी सिस्टम कैन बी डिफाइंड बाय स्ट्रेंथ ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, ठीक है, फंक्शनैलिटी, यूजेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ठीक। इसका मतलब फंक्शनैलिटी मतलब उसके फीचर्स क्या क्या वो कर सकता है, यूजेबिलिटी यानी कि उसकी कमांड लाइन या जीयूआई जैसा भी है उसका मतलब एप्लीकेशन का फर्स्ट इंटरफेस आपका फ्रंट एंड बोल सकते हो। एंड सिक्योरिटी इज द रेस्ट्रिक्शन और द पॉलिसी जो आप उसके अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हो या लगा सकते हो, ठीक है। ये सिस्टम के अंदर होता है, कोई भी सिस्टम जब आप यूज करोगे तो। Now we'll come to the model number 2, information security threats and attack vectors. Okay, ये क्या होता है, let's see. तो मेन मोटिव्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अटैक क्या होता है? अटैक इज इक्वल टू मोटिव प्लस मेथड प्लस वल्नरेबिलिटी। आपके अंदर एक इंटेंशन होना चाहिए कुछ करने का कि आप ये करना चाहते हो, देयर हैज टू बी अ मेथड जिसको आप अडॉप्ट करोगे, और सामने वाले जहाँ अडॉप्ट करोगे उसके अंदर कोई ना कोई वीकनेस या वल्नरेबिलिटी होना चाहिए। ये तीनों जब मैच करेगा तो यू कैन प्लान एन अटैक, राइट। A motive originates out of a notion that the target system store or process something valuable, जिस पर करने से आपको कुछ फायदा मिलेगा या कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। एंड दिस लीड टू थ्रेट ऑफ एन अटैक ऑन द सिस्टम। Attackers try various tools and attack techniques to exploit vulnerabilities in a computer system or security policy and the controls to achieve their motives, ठीक है। इस तरीके से आप उसको अलग अलग टूल के द्वारा वल्नरेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हो, और फिर आदमी जब होता है तो आप उसको अटैक प्लान करते हो, राइट। सो मोटिव बिहाइंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अटैक होती है डिसरप्टिंग बिजनेस कंटिन्यूटी। ये आपके बिजनेस के जो राइवल्स होते हैं वो लोग करवा सकते हैं, उसके लिए अटैक हैकर्स को हायर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन चुराने के लिए किया जा सकता है, डेटा चेंज करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए किया जा सकता है। क्रिएटिंग फियर एंड chaos बिटवीन बाय डिसरप्टिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कई लोग करते हैं, एक देश दूसरे देश के खिलाफ कोशिश करता है इस टाइप की, जैसे चाइना आजकल कई जगह पे कर रहा है। देन प्रोपोगेटिंग रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ, ये सारे जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं वो लोग करने की कोशिश करते हैं, जैसे पहले आईएसआईएस ने बहुत ट्राई किया था इस चीज़ को। देन अचीविंग स्टेट्स मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, किसी भी देश के खिलाफ मिलिट्री की डिटेल्स निकालने के लिए भी इस टाइप के अटैक्स प्लान किए जा सकते हैं। देन डैमेजिंग द रेपुटेशन ऑफ द टारगेट, इस तरह से कई कंपनियों को अटैक किया जाता है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वगैरह को अटैक किया गया था उसकी रेपुटेशन को टारगेट करने के लिए, और कई बार बदला लेने की कोशिश से ये किया जा सकता है। देयर कैन बी मेनी मोटिव्स यूज्ड फॉर व्हिच वी प्लान एन अटैक। देन टॉप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अटैक वेक्टर्स क्या क्या होते हैं, लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग थ्रेट्स। आजकल क्लाउड बहुत कॉमन हो गया है, इसलिए इसमें थ्रेट बढ़ गए हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इज एन ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ आईटी कैपेबिलिटीज वेयर सेंसिटिव डेटा ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और क्लाइंट इज स्टोर्ड, ठीक है। फ्लॉ इन वन क्लाइंट एप्लीकेशन क्लाउड कैन अलाउ अटैकर्स टू एक्सेस अदर क्लाइंट, ठीक है। इसका ध्यान बहुत जरूरी होता जा रहा है आजकल। देन एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स, एपीटी इज एन अटैक that focus on stealing information from victim's machine without the user being aware of it। ये इस टाइप के अटैक वेक्टर्स होते हैं जिसमें आप पता नहीं कर सकते हो कि आपके ऊपर एक अटैक प्लान किया गया है। तो नॉर्मली ये
इंफॉर्मेशन चुराने के लिए किया जाता है, एंड इट इज नॉर्मली टेंडर्ड फॉर कॉर्पोरेट्स. Viruses and worms are most prevailing network threats that are capable of infecting a network within seconds. Right? Mobile threats में the focus of attacker has shifted to mobile devices due to increased adoption of mobile devices for business and personal purposes. आजकल मोबाइल इतने बढ़ गए हैं, एक एक के बाद दो हो सकता है, हर घर में कहीं हो सकते हैं, इसलिए पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों टाइप के मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर अटैक्स बढ़े हैं, एंड कंपैरेटिवली लेसर सिक्योरिटी कंट्रोल होने की वजह से भी हुआ है, और हमारे में अवेयरनेस लेवल भी कम रहता है, इसकी वजह से भी काफ़ी चांसेस होते हैं कि ये चीज़ें बढ़ी हैं. राइट. Then comes botnets. अभी अपन ने पढ़ा था botnet is a huge